मैं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी मलेशिया से बात कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, विच इज़ कॉल्ड टिकटॉक लाइव। मैं पूरा तो टिकटॉक को कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सिर्फ उसका एक पोर्शन चूज किया है, जो है टिकटॉक लाइव। अब टिकटॉक लाइव इज वेरी डिफरेंट देन जो लाइव यूट्यूब का है और जो फेसबुक का है। और टिकटॉक एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लाइफ को दिखाता है, और उसमें जो इंगेजमेंट लेवल है कम्युनिटी का, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें मुख्तलिफ लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, और आप जो है एक क्यूमुलेटिव लेवल के ऊपर लाइव कर सकते हैं। अच्छा, ये टिकटॉक आया कहाँ से? तो मैं आपको ये टिकटॉक दिखा रहा हूँ, शायद स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। अ, और ये टिकटॉक जो है ये मोबाइल के ऊपर, और ये वो ऐप है जो सिर्फ चाइना में चल रही है। इसके ऊपर फॉर यू है। फिर आप इसके अंदर एक और भी चीज कर सकते हैं, और वो ये है कि इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके मुख्तलिफ क्या चीजें आप पसंद करते हैं। और ये फीचर अभी टिकटॉक पे नहीं आया है, और जो आगे चलकर आएगा। मसलन ये कि स्पोर्ट्स देखना चाहता हूँ मैं, जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं जो है लाइव करना चाहता हूँ, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ, फैशन में है, लर्निंग में है, सोशल साइंसेस के अंदर है। तो मेरा जो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन उसको, अगर मैं उस काउंट में चला जाऊं तो फिर मुझे वो ये बताते हैं कि आप फॉर यू सिर्फ उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। मसलन अगर मैं ये इस वक्त मोबाइल के अंदर जा रहा हूँ, तो ये मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल्स के जो चीजें हैं वो आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। तो वेरी स्पेसिफिक है कि इसमें आप एक एडवांस लेवल के ऊपर अपना फॉर यू जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये कंटिन्यूसली गोइंग आपके जो मोबाइल से रिलेटेड है वो आपको वो दिखा रहे हैं। अब मैं देखें स्पोर्ट्स में चला गया हूँ, तो स्पोर्ट्स के अंदर वो, अगर आप देखें इस वक्त बैडमिंटन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है जो मेरी विंडो का है, तो ये बैडमिंटन का मैच दिखा रहे हैं इस वक्त, और रिकॉर्डेड मैच है स्पोर्ट्स का। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कि टिकटॉक का मदर कंपनी है, उसके फीचर्स क्या हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद ये है कि जो टिकटॉक की ये जो कंपनी है ये क्या करती है कि सबसे पहले ये फंक्शंस अपने जो चाइनीज वर्जन है उसमें लेकर आते हैं, और वो जब फंक्शंस में उन्हें फीडबैक मिलता है और जो उसमें इन्हेंसमेंट्स करते हैं उसी को मॉडिफाई करते हैं, फिर जब वो बिल्कुल मिच्योर हो जाता है तो वो फिर वो टिकटॉक में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि आइंदा टिकटॉक में क्या नए फीचर्स आने वाले हैं। तो ये अगर आप में से कोई इसको इंस्टॉल करना चाहता है, तो आप, मुझे नहीं पता कि आपकी कंट्रीज के अंदर ये इंस्टॉल हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चाइनीज में आपको दिखाता है। फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो असल टॉपिक है कि जो टिकटॉक लाइव है। अच्छा, टिकटॉक लाइव को अगर आप लें तो हर कम्युनिटी के जो एरिया है उन्होंने इसको डिफरेंटली यूटिलाइज किया। मसलन ये एक टूल है, ये एक टूल है जिसके अंदर उन्होंने मैकेनिज्म, तो पहले तो मैं मैकेनिज्म बता दूं कि जो टिकटॉक लाइव है वो क्या है। टिकटॉक लाइव आपको उसी वक्त अवेलेबल होता है जब आपके सब्सक्राइबर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए टिकटॉक के ऊपर। तो अगर किसी ने बिल्कुल नया शुरू किया है तो टिकटॉक लाइव उसको अवेलेबल नहीं होगा। उसे कोशिश करनी होगी कि वो 1,000 उसके सब्सक्राइबर हो जाएं, और ये टिकटॉक के ऊपर बहुत आसान है। आपको बहुत सारी वीडियोस इस पे मिल जाएंगी कि किस तरह से आप 1,000 बहुत कम से कम टाइम में कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना मेरी वीडियो का पर्पस वो है।
इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो लाइव है वो क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और आप इफेक्टिवली उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर लाइव को आप जाकर देखें तो लोग इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। वो इंडिविजुअल्स आकर अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को के बारे में बता रहे होते हैं। कुछ सिर्फ खवातीन जो हैं वो आती हैं और आकर वो अपना मेकअप्स के बारे में बता रही होती हैं, खुद मेकअप कर रही होती हैं। बहुत से लोग हैं खवातीन और मर्द जो कि सॉन्ग सुना रहे होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उसमें लोग हैं जो मैंने सुना है कि वो अपने अपनी आवाज़ के अंदर जो है सॉन्ग सुना रहे होते हैं। तो अगर आप इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ पर हैं और कोई शख्स आपको ज्वाइन करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है। उस रिक्वेस्ट को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो शख्स वहां पर आ जाता है। आने के बाद वो शख्स जो है वो आपको वहां पर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है लाइव ऑडियो के अंदर। अदरवाइज ऑन अ बॉटम एनीबडी कैन बी एबल टू कनेक्ट और उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, जो कि जिस बंदे ने वो लाइव वहां से शुरू किया है वो उसे पढ़ सकता है और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ये pretty ओपन है कि नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, और आप अगर किसी को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, कोई गलत कमेंट दे रहा है तो आप उसको वहां से हटा दें, वो फिर दोबारा वहां नहीं आ सकेगा। तो लाइव इज अ वेरी वेरी सिंपल ऑप्शन। तो आप ये देखें कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई, चूंकि मैं पूरी दुनिया की लाइव देख रहा होता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में है कि जो ये एक चीज और जहन में रखें कि टिकटॉक जो है वो कंट्री बेस्ड है। मसलन वो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के कंटेंट्स आपको ज्यादा दिखाता है जिस कंट्री में आप हैं। उसके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरी कंट्रीज की भी चीजों को देख सकते हैं या दूसरे कंट्रीज के लोग आपको वॉच कर सकते हैं। तो वो मैं किसी वक्त अलग से एक वीडियो कर दूंगा कि जिसमें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से ज़्यादा मैं आपको वो ट्रिक्स एंड चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जाकर अपने उसको इस तरह इन्हेंस कर लें टिकटॉक को कि आप पूरी दुनिया को देख सकें और पूरी दुनिया में आपकी चीज़ जा सके, ना सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान में। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे लाइव के ऊपर मैं देख रहा था, एक डॉक्टर साहब हैं जो यूरोप से हैं और उन्होंने 1 घंटा निकाला हुआ है अपना सोशल वर्क के लिए। वो 1 घंटे के लिए आते हैं, आकर वो कहते हैं कि जी अगर कोई अपनी एडवाइस लेना चाहता है मुझसे तो वो आ जाए मेरे उसके ऊपर, वो उस पर बात करते हैं कि जी क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या आप चीज़ है, और वो उसको एडवाइस करते हैं। अब वो दूसरे लोग भी सुन रहे होते हैं, तो फायदा ये होता है कि अगर सिमिलर प्रॉब्लम जो बाकी लोगों को है वो भी उसको सुनकर और वो देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस, उसकी जो मोबाइल के राइट साइड है उस पे नंबर ऑफ यूजर जो आपको देख रहे होते हैं उस वक्त या आपको सुन रहे होते हुए, तो उस वो आपको नजर आते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर वो एप्लीकेशन ये बता रही होती है कि आपको कितने लोगों ने लाइक किया। तो लाइक्स भी आ रहे होते हैं कि जी कुछ तो 100, 50 और 1000, 2000 लाइक्स होते हैं, किसी के 100,000 लाइक्स होते हैं, 200,000 लाइक्स होते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कम्युनिटी कैसे ग्रो की है। तो जब मैं ये कहता हूं कि आपने कम्युनिटी कैसे ग्रो की है, तो टिकटॉक बहुत डिफरेंट उसकी एल्गोरिथम है एज कंपेयर टू फेसबुक एंड यूट्यूब। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब वो आपकी चीज को दूसरों तक पहुंचाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने। ये फॉलोअर्स के बेसिस पे इसकी एल्गोरिथम नहीं है। इसकी एल्गोरिथम ये करती है कि वो आपके कंटेंट्स देखती है, आपकी लैंग्वेज देखती है कि किस लैंग्वेज में ये बना हुआ है, फिर वो ये देखती है कि ये किस कंट्री में ये लैंग्वेज बोली जाती है, और आपने अगर कंट्री भी लिंक की हुई है तो वो कंट्री को देखती है। फिर ये देखती है कि आपने ये जो वीडियो बनाई है उसकी एल्गोरिथम ये देखती है कि जो आपने वीडियो बनाई है, ये जो आप लाइव गए हैं, ये किस कंटेंट्स की है। क्या ये साइंस का कॉन्टेक्ट है या स्पोर्ट्स है या इंटरटेनमेंट है या म्यूजिक है। और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही अगर आपने कोई कंटेंट डाला है या आप लाइव पे गए हैं तो वो उन लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है जो लोग इस किस्म के कंटेंट को पसंद करते रहे। यानी जब आप
लाइक करते हैं एक खास किस्म के कंटेंट, तो आपने देखा होगा फेसबुक में भी और बाकी जगह यूट्यूब में भी आपको वो वाले कंटेंट नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से टिकटॉक भी ये करता है कि जब आप लाइव जाते हैं तो वो क्या करता है कि दूसरे उन लोगों को आपकी चीजें भेजता है जो आप वाले कंटेंट्स को लाइक करते हैं। ठीक है, मसलन अगर आप ज्यादातर उसके ऊपर म्यूजिक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको म्यूजिक से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। इसी तरीके से मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये देख कर के हजारों लोगों ने वहां पर जो हजरात ने हिफ्ज किया हुआ है कुरान को, वो वहां पर सुना रहे होते हैं और लोग उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि लाइव के अंदर लोग उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो टिकटॉक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा चलकर जो यूट्यूब की पॉलिसी है और जो फेसबुक है वो भी शायद इस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। और वो क्या है कि आप एक नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लें, मसलन आप 1000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट, तो इनिशियली तो आपको बाय करने पड़ेंगे या आपको कोई देता रहे इसी तरीके से। तो आपने वो ले लिए और लेने के बाद वहां पर नीचे बहुत सारे तस्वीरें आ रही हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ चीजें, और हर एक का डिफरेंट कॉइन साइज है। मसलन एक कॉइन का एक फ्लावर है, तो अगर आप उसको सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जो भी इस वक्त लाइव के ऊपर है और उसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप एक फ्लावर भेज सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं और इससे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप हार्ट भेज दें, जो कि 199 पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं। अब 199 पॉइंट्स अगर आप पाकिस्तानी उसमें लें तो ये तकरीबन कोई 200-300 रुपए के करीब बनेगा। तो इस तरह से वो पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं जो लोग लाइव के ऊपर आ रहे होते हैं, और वो पॉइंट्स बेसिकली इन कैश भी हो सकते हैं। असल ये है कि जब उनके पास अगर बहुत सारे पॉइंट्स जमा हो जाएं तो फिर वो पॉइंट्स इन कैश कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा इसी तरीके से, वो इंडिविजुअल सूरत की किरत कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुरान को पढ़ने का तरीका सिखा रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ आयात का तर्जुमा इंग्लिश में कर रहे होते हैं, कुछ लोग तर्जुमा उर्दू में कर रहे होते हैं। तो एक पूरा एक सेक्शन है जिसे आप लर्निंग में चले जाएं, और वो ये है कि जी वो इस्लामिक कंटेंट डाल रहे हैं। मैं अलग से एक टाइम पे करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि इस्लामिक कंटेंट्स पे क्या काम हो रहा है टिकटॉक में। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि टिकटॉक जो है क्या इस पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मसलन आप सोच नहीं कर सकते, बुरी से बुरी तरीन चीज के लिए भी यूज हो रहा है और अच्छी से अच्छी तरीन चीजों के लिए भी हो रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पर लाइव में ये कमेंट नहीं करूंगा कि बुरी चीजें क्या हो रही, मैं ये सिर्फ कमेंट करूंगा कि अच्छी चीजें क्या हो रही। तो मैंने जैसे जिक्र किया कि वहां पर डॉक्टर्स आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट है जो अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो आप वहां पर बताएं, वो अपना टाइम उसके ऊपर लिख कर लगा देते हैं कि जी मैं वेडनेसडे के दिन इतने बजे से इतने बजे तक आऊंगा, और वो पूरी दुनिया से लोग वहां जा सकते हैं। ठीक है, और वो ये नहीं कह रहे कि आप मुझे पे करें। हाँ, अगर आप उनको गिफ्ट कर देते हैं, उसमें इवन 10,000 पॉइंट्स के भी गिफ्ट्स हैं, आप उन्हें गिफ्ट कर देते हैं खुश होकर, तो वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं ये देखता हूं कि, और उसमें टारगेट्स है, आप जो है वो आप खुद भी एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे कम से कम इतने कॉइन्स मिलने चाहिए। तो बहुत से लोग ये देखते हैं कि इतने कॉइन मिलने चाहिए, और अगर वो आपके कंटेंट को पसंद करते हैं तो वो पॉइंट्स देते हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। अब वो आर्टिस्ट हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक सुना रहे होते हैं आपको उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली ऑन लाइव। एंड जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं, लोग जो हैं वो उनको लाइक्स भेज रहे होते हैं, कॉइन्स भेज रहे होते हैं। और वो भी ये है कि या तो ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो डेली आते हैं, डेली उन्होंने रखा हुआ है कि जी 1 घंटे के लिए वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके और वहां पर आपको परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सिंगर, वो आते हैं और वो अपनी सिंगिंग
आपको गाने सुना रहे होंगे, उर्दू में सुना रहे होंगे, पंजाबी में सुना रहे होंगे, इंग्लिश में सुना रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका जो टिकटॉक है वो किस तरह से ट्यून्ड है। इसी तरीके से जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी चीजों को सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब भी टिकटॉक का जो करंट वर्जन है वो, उसमें ये फीचर नहीं मौजूद है कि आप उसको उसमें चीजें बाय कर सकते हैं। लेकिन जो वर्जन इस वक्त चाइना में चल रहा है उसके अंदर वो वहां से बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब है विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ आप टिकटॉक में ये देखेंगे कि लोग अपनी चीजों को बेच रहे होंगे और लोग चीजों को खरीद रहे होंगे। और ये गालबन जो मुझे लगता है कि वही तरीका अडॉप्ट होगा कि जो आपके पास कॉइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कॉइन्स जो है यूज करके और आप उस चीज को खरीद सकते हैं, और जो बेच रहा है वो उन कॉइन्स को इन कैश कर लेगा। तो एक तरह से ये जो टिकटॉक कॉइन है ये एक करेंसी के तौर पर भी यूज होगा। अब ये अलग बात है कि आगे चलकर अगर ये बहुत ज्यादा यूज होने लगे तो फिर जो रेगुलेटर्स हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। तीसरी चीज जो लाइफ के अंदर है वो ये है कि एक लोगों का फन प्लेस भी है। मसलन ये कि आपस में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, वो खाना बनाने की तरकीबें हो सकती हैं, वो तो एक तरह से जब ये टिकटॉक इनिशियली चाइनीज कंपनी ने किया तो उनका बहुत ज्यादा फोकस लर्निंग के ऊपर था। यानी उन्होंने इस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन में चीजें डाली, उनका ख्याल ये था कि लोग आकर लोगों को कुछ ना कुछ बताएंगे और फिर ये है कि उनको कुछ ना कुछ पैसे भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो होल एप्लीकेशन जो डिजाइन की गई है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। इसी तरीके से मैंने उसमें देखा कि कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट हैं। मसलन ये कि कुछ लोग हाइकिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ लोग लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट मैचेस आर बड़ी इंटरेस्टिंग दैट कि चूंकि टिकटॉक का जो करंट मैकेनिज्म है या एल्गोरिथम है वो बहुत इस तरह से स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा नहीं है कि वो कैच कर सके। तो अभी जो मैच पाकिस्तान और एशिया कप हुआ क्रिकेट का, उसमें आप आसानी से देख सकते थे वो लोग जो कि बाहर हैं और वो टीवी नहीं वॉच कर रहे पाकिस्तान में, वो वहां से उसको दिखा रहे थे अपने कंप्यूटर से, टीवी से, और आप देख सकते हो। इसी तरीके से जब मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स में तो बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गई, हर तरह के स्पोर्ट्स जो हैं वो वहां पर दिखा रहे हैं। एक और भी चीज, जो बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं तो उनकी शॉप है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने वहां कैमरा लगा दिया। अब वो जब बना रहे हैं तो वो उनको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से उनके रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी हो रही है। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान रेफरेंस से लाइफ को देखें तो वहां पर इस वक्त सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है। उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड के ऊपर मैंने अभी तक इतना ज्यादा नहीं देखा जितना कि दूसरे मुल्कों के अंदर लोग इसको यूज कर रहे हैं पॉजिटिवली। यानी वो जिस तरह से इसमें जाकर इसको मुख्तलिफ जो कम्युनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें खास चीज ये है कि आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए, और अगर आप लाइव यूज कर रहे हैं तो 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो आपके बच्चे आपको कम नजर आएंगे। हाँ, वो बच्चे वो नजर आएंगे जो पीछे से आ गए हैं या कहीं इस तरह से, लेकिन यूजुअली मैंने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से टिकटॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कम्युनिटी की। जो अगर बहुत ज्यादा लोग किसी के बारे में बताएं कि ये गलत चीज परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो उसको परमानेंटली बैन कर देता है। यानी वो फिर मोबाइल नंबर और वो शख्स जो है बैंड हो जाता है, फिर वो किसी और मोबाइल नंबर से या किसी और तरीके से जो है वो टिकटॉक पे आ सकता है। लेकिन शेडो बैंडिंग लग जाती है। वो शेडो बैंडिंग टेम्पररी भी हो सकती है, वो शेडो बैंडिंग परमानेंट भी हो सकती है। तो मैं इस वक्त ये बताना चाह रहा था कि जिसका जो भी इंटरेस्ट है और अगर वो सोशल मीडिया पे आ जाना चाहता है
कल वो ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, मैंने कल ऑनलाइन अपने स्किल को प्रमोट करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो है वो टिकटॉक पे आए। कोई उसको आपको मना नहीं कर रहा कि आप टिकटॉक, यूजुअली बाज वक्त क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो चैनल है उसको गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा होता है। आप अगर उसकी पॉजिटिव साइड को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप, अगर आप फर्दर लाइफ के बारे में, यानी टिकटॉक लाइव, जो कि इस वक्त टिकटॉक लाइव आई फील दैट वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल लाइव है, जिसमें वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको देते हैं। अब यूट्यूब जो अपना लाइव है उसको इनहेंस कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है बहुत सारे टिकटॉक के फंक्शनैलिटी अब आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी यूट्यूब में। ऑलरेडी आपका प्लस साइन आ गया कि आप प्लस साइन करके आप शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर है। तो आज का टाइम है, इससे पहले कि टिकटॉक भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाए सर सब्सक्राइबर को लेने के लिए जितना कि यूट्यूब है, आप भी यूट्यूब के अंदर एक रीजनेबल अपनी सब्सक्रिप्शन बना लें, ताकि जैसे जैसे ये प्रमोट हो, जैसे जैसे लोग इसको यूज करें। इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन यूजर हैं जो टिकटॉक यूज कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि आप टिकटॉक के बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि टिकटॉक में अगले 6 महीने में नए फीचर्स क्या आने वाले हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कैसे इनहेंस की जाती है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एनालिटिक्स को आप कैसे रीड करते हैं? मैंने इसको टच यूं नहीं किया कि इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, गो के वो उतना डिटेल लेवल के ऊपर नहीं है एक स्पेसिफिक टॉपिक में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इंटरेस्ट मुझे बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर फिर व्लॉग कर सकूं। अ, ये चैनल नया है मेरा, जो मैं यूट्यूब के ऊपर खास तौर पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मेरा टेक्नोलॉजी एज ए प्रोफेशनल, मैं कोई 28 साल से इसी टेक्नोलॉजी में हूँ। तो मैं ज़्यादा आगे चलकर जो हाई कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर भी लॉग होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि लोग इसको देख सकें, लोग इसमें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो सकें और मेरी सब्सक्रिप्शन भी बढ़े इस पर्टिकुलर चैनल की। दूसरे चैनल की तो मेरे पास है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैनल्स के अंदर, सोशल मीडिया चैनल्स के अंदर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, आप अगला एक जो एपिसोड मैं करने जा रहा हूँ वो है सोशल बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा हर इंडिविजुअल चैनल के अंदर आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उसको भी कवर करूंगा। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे, ताकि आइंदा आपको मेरी ये व्लॉग्स मिल सके।